हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 7 ज्योग्राफी का 7 चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे। तो इस चैप्टर में हमको ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में देखना है। ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में देखना है। तो इसमें क्या क्या आएगा, आपका आएगा सेटलमेंट। सेटलमेंट मीन्स हम जो घर बना के रहते हैं, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, हम जिस शहर में रहते हैं, हम जिस स्टेट में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, उसके बारे में कैसे हम रहते हैं। फिर हमको ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट मतलब एक ऐसा जरिया जहाँ से जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो आज की डेट में हम किस में जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कार में जाते हैं, मोटरसाइकिल में जाते हैं। तो पहले के समय में क्या होता था, बुलेट कार्ट्स का यूज़ होता था। तो कैसे जो है ट्रांसपोर्ट जो है आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंस है उसका, उसको देखना है और कैसे हम यूज़ करते हैं उसको हमको देखना है। और हमको कम्युनिकेशन के बारे में देखना है। कम्युनिकेशन मतलब संचार। क्या होता है कम्युनिकेशन का मतलब, जैसे कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो हम बोल के कम्युनिकेट करते हैं। हमको कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो हम कैसे लेते हैं, इंटरनेट के थ्रू लेते हैं, न्यूज़ देखते हैं हम टीवी में, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम, मैगजीन्स पढ़ते हैं। तो ये होती है हमारे कम्युनिकेशन का जरिया। सो हम स्टार्ट करेंगे। In chapter 1, you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing, shelter. But the time they learn new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. तो हमने चैप्टर 1 में देखा था कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, अर्ली ह्यूमन बींग मतलब बहुत पहले के जो लोग हैं, जब वो कुछ भी नहीं जानते थे तो वो पूरा का पूरा नेचर पे डिपेंडेंट थे, फूड के लिए, खाने के लिए, ठीक है, क्लोथिंग के लिए और शेल्टर के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो नई नई स्किल्स सीखते गए, नए नए तरीके सीखते गए फूड को ग्रो करने के लिए, अपने घर बनाने के लिए। और एक इंसान जो है मतलब बेटर तरीके से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उन्होंने उजागर की। फिर हमने कम्युनिकेशन का भी जरिया बना लिया। सो इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड। तो इस तरीके से जो है लोगों ने अपना एनवायरनमेंट जो है उसको मॉडिफाई कर दिया। सो सेटलमेंट्स आर द प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम। सो सेटलमेंट्स क्या होता है, जगह होती है जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं, जहाँ पे वो घर बना के रहते हैं। When they started to grow crops, it became necessary to have permanent home. तो जब उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना चालू किया, मतलब वो एक जगह सेटल होकर रहने लगे, एक जगह रहने लगे, तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, क्रॉप्स उगाने की ज़रूरत पड़ी। तो जब वो यही क्रॉप्स उगा रहे थे तो उनको घर बनाने की भी ज़रूरत पड़ गई। तो उनको क्या था, वो उसी ज़मीन पे खेती कर रहे थे, एक ही ज़मीन पे खेती करना उन्होंने चालू किया। तो इसलिए जो है वो एक जगह परमानेंटली होम बना कर रहने लगे, घर बना कर रहने लगे। The settlements grew near the river valley as water was available, land was fertile. तो ये जो सेटलमेंट है ये यहाँ पे बढ़ रहा था, ठीक है, कहाँ पे ग्रू हो रहा था, कहाँ पे बढ़ रहा था, रिवर वैलीज, रिवर्स के किनारे में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पानी अवेलेबल था, जिससे और लैंड भी वहाँ पे फर्टाइल थी। और वैसे भी हमको पानी की तो ज़रूरत पड़ती ही है, विदाउट वाटर तो हम जी नहीं सकते। सो विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकेम लार्ज, ठीक है। और जैसे जैसे जो है ह्यूमंस डेवलप हुए वैसे वैसे जो है ट्रेड भी बढ़ता गया, व्यापार बढ़ता गया, कॉमर्स बढ़ता गया और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ती गई। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स भी क्या है, बड़े होते गए। सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैलीज। तो ऐसे क्या होते गया, सेटलमेंट जो है वो बढ़ते गया, फ्लरिश होते गया और सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप होने लगी रिवर वैलीज के बाजू में, रिवर वैलीज के पास में। सो क्या आपको नाम याद है, ये जो बैंक्स ऑफ रिवर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनके जो मतलब इनके पास में कौन से सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुए थे। तो हमने हिस्ट्री में इंदस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है। तो ये रिवर इंदस के बारे में। टाइग्रिस आपका हो गया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। नाइल रिवर के बाजू में इजिप्ट में हो गया आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड हांग ही, ठीक है, यहाँ पे आपका आगे चाइनीज सिविलाइजेशन। सो सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। तो सेटलमेंट्स क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, परमानेंट और टेम्पररी होते हैं। परमानेंट मतलब आदमी एक बार उसने घर बनाया वो वहीं रहना चालू कर दिया उसने। और टेम्पररी क्या होता है, एक बार घर बनाया, एक बार कुछ झोपड़ी बनाई, फिर उसके बाद उसको वहाँ नहीं रहना है, फिर वो दूसरे जगह ट्रैवल कर रहा है। तो जो बंजारेस होते हैं, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किए जाते हैं, करते जाते हैं, तो इन्हें टेम्पररी सेटलमेंट कहा जाता है। सो सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट। सो ऐसे सेटलमेंट जो थोड़े टाइम के लिए ऑक्यूपाई करे जाते हैं उन्हें टेम्पररी सेटलमेंट्स कहा जाता है। द पीपल लिविंग इन डीप
forest, hot and cold deserts, mountains often dwell in such temporary settlements. तो लोग जो जंगलों में रहते हैं, जो डेजर्ट्स में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ठंडा पड़ता है, यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, तो इस तरीके के जो लोकेशंस पे रहते हैं या फिर माउंटेन्स पे रहते हैं, तो ये जो है टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहते हैं. दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये क्या क्या काम करते हैं? हंटिंग का काम करते हैं, गैदरिंग का काम करते हैं. हंटिंग मतलब शिकार करके जो है जानवरों को मार के खाते हैं. फूड को गैदर करते हैं मतलब इकट्ठा करके खाते हैं. या फिर शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं. शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या करते हैं? एक लैंड जो है उसको वो साफ करते हैं, वहाँ पे क्या है अनाज उगाते हैं, जो भी उनको उगाना है वहाँ उगाते हैं. फिर जब वहाँ से वो हार्वेस्ट ले लेते हैं, फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं. एंड ट्रांसह्यूमन्स मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते जाते हैं. तो ये यहाँ पे एक पहाड़ों का ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे आपको दिखाया गया है. तो क्या है? ये स्कैटर्ड है. स्कैटर्ड मतलब एक घर यहाँ है, 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 एक घर, फिर इधर और घर दिख रहे हैं. तो इसे क्या कहा जाता है? स्कैटर्ड सेटलमेंट कहा जाता है. However, more and more settlements today are permanent settlements. तो आज की डेट में जब अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग जो है परमानेंटली सेटल्ड है एक जगह पे. इन दिस सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन. तो ऐसे सेटलमेंट्स में लोग क्या करते हैं? घर बनाते हैं और वहाँ पर रहते हैं. So transhumans. So transhumans क्या होता है? It is a seasonal movement of people. People who rear animals move in search of new pasture according to the changing season. तो transhumans यही होता है कि एक जगह से तो दूसरी जगह है लोग जाते रहते हैं. क्यों? क्योंकि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जो लोग एनिमल्स को चरवाहे होते हैं वो क्या करते हैं? एक जगह जाते हैं, वहाँ पे का जो भी एरिया, वहाँ पे उनके जो भी भेड़ वगैरह हैं, गाय वगैरह हैं, वो वहाँ पे घास वगैरह चर लेते हैं. फिर उसके बाद जो है वो नए पेस्टर्स के खोज में दूसरे जगह में चले जाते हैं, जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली. तो हमको यहाँ पे मैरी का बर्थडे पार्टी की स्टोरी सुननी है. तो इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी. तो मैरी का बर्थडे पार्टी है. शी एंड हर फ्रेंड्स वे वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक. तो वो लोग क्या है? गुरप्रीत, ठीक है, मैरी क्रिश्चियन लड़की है, तो वहाँ पे ये गुरप्रीत जो है उसका वेट कर रहे हैं ताकि जो मैरी जो है वो केक कट सके. एट लास्ट गुरप्रीत अराइव टाइड कफिंग एंड वीजिंग. तो आखिरकार जो है गुरप्रीत आता है और वो एकदम थका हुआ है और एकदम मतलब जोर जोर से सांस ले रहा है. वीजिंग मतलब जोर जोर से सांस लेना, थोड़ा खांस भी रहा है. सी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जैम वॉज टेरेबल. तो वो बताता है जो ट्रैफिक जैम था वो बहुत ही ज़्यादा टेरेबल था, मतलब टेरेबल मतलब बहुत ज़्यादा ही था. तो मैरीज मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीत बैक एंड साइड. तो मैरी की जो मम्मी है वो गुरप्रीत के पीछे में थोड़ा सा हाथ देती है और उसको लंबी गहरी सांस लेने के लिए बोलती है और उसको थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करती है. उफ द पोल्यूशन इन द सिटी. प्रसाद हैज़ रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज. तो बोलता है उफ कितना पोल्यूशन है भाई सिटी में. तो प्रसाद एक लड़का है जो अभी अभी जो है गांव से आया है. He asked, why do we have such traffic jams and such pollution in the city? तो वो बोलता है कि क्यों हम इतना मतलब हमको ट्रैफिक जैम और पोल्यूशन मिलता है सिटीज़ में. So the number of vehicles is increasing day by day due to growing population in the city. तो जो vehicles हैं वो क्या हो रहे हैं? दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं सिटीज़ में. So Mary's father, Mr. Thomas replied. तो मैरी के जो पापा है मिस्टर थॉमस, वो बोलते हैं कि जो व्हीकल्स हैं उनकी जनसंख्या जो है शहर में बढ़ती जा रही है और इसके कारण जो है पॉपुलेशन जो है, इसलिए व्हीकल्स की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इसी के कारण जो है पॉल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है. मैरी आस्क्ड, then why are people coming to the cities? Her mother replied, they are looking for jobs, better education and medical facilities. तो उसकी मम्मी जो है वो रिप्लाई करती है कि यहाँ पे क्यों लोग आ रहे हैं. मैरी का क्वेश्चन है कि क्यों लोग सिटीज़ से विलेजेस को छोड़ के सिटीज़ में आ रहे हैं. तो मैरी की मदर बताती है ताकि वो मतलब अच्छे जॉब की तलाश में आ जाते हैं, अच्छे एजुकेशन अपने बच्चों को अच्छे से तरीके से पढ़ा सके, इसके लिए आ जाते हैं. और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी गांव वगैरह में नहीं मिलती, इसके लिए भी वो शहर में शिफ्ट होने सोचते हैं. तो मैरी फर्दर इंक्वायर्ड, इफ सो मेनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़ वेयर विल ऑल द पीपल लिव. तो मैरी जो है वो और एक क्वेश्चन करती है, इंक्वायरी मतलब उसको जिज्ञासा होती है कि वो पूछती है कि अगर इतने सारे लोग जो है शहर में आते गए
तो सारे लोग जो है शहर में रहेंगे कहाँ पे? सो मिस्टर थॉमस सेड दैट इज व्हाई यू सी सो मेनी स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट्स वेयर पीपल स्टे इन कंजेस्टेड एंड अनहाइजेनिक कंडीशन। तो मैं मिस्टर थॉमस उसको बताते हैं, इसलिए तो हम जो है देखते हैं जो स्लम्स होते हैं, जो झुग्गी बस्तियाँ होती है, स्क्वाटर सेटलमेंट वही होता है जो झुग्गी बस्ती, जो छोटे छोटे घर होते हैं एक के बाद एक झोपड़ी वाला जो घर होता है, वहाँ पे ये सेटलमेंट इसलिए होते हैं क्योंकि लोग आते हैं और कंजेस्टेड जगह, मतलब एक छोटा सा कमरा वहीं रह रहे हैं, कोई टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, बाहर में टॉयलेट हो रहा है, अनहाइजीनिक कंडीशन में वहाँ पे रहने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। तो शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम इन सिटीज़। तो सिटीज़ की कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? जो पावर सप्लाई है वो लगातार आती जाती रहती है, और क्या होता है, वाटर सप्लाई की भी प्रॉब्लम होती है। तो प्रसाद जो अभी अभी गांव से आया वो क्या बोलता है, अवर विलेजेस मे नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स, वेल इक्विप्ड स्कूल्स, गुड हॉस्पिटल, बट वी हैव अ लॉट ऑफ ओपन स्पेस, फ्रेश एयर टू ब्रीथ। व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज सिक वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल। तो वो बताता है कि हमारे गांव में भले ही बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स नहीं हैं, बड़े बड़े आधुनिक स्कूल नहीं हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, लेकिन उनके पास ओपन स्पेसेस है और फ्रेश एयर वो ब्रीथ कर सके, ऐसी जगह है। तो और वो बताता है कि जब उसके ग्रैंडफादर सिक थे तो उनको हॉस्पिटल में लाना पड़ा था। देखिए ये है आपका कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और ये है आपका स्कैटर्ड। तो कॉम्पैक्ट क्या होता है, एक के बाद एक लगातार घर होता है, उन्हें कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहा जाता है। और स्कैटर सेटलमेंट क्या होता है, जहाँ पर एक घर एक जगह पे है और दूसरा घर थोड़ी दूर पे है, इसे स्कैटर्ड सेटलमेंट कहा जाता है। From the above conversation, we can identify two pictures of settlements, rural and urban settlements. तो यहाँ पे जो हमने मैरी के बर्थडे पार्टी की जो स्टोरी हमने देखी, वहाँ पे से हमको पता चलता है कि यहाँ पे दो तरीके के सेटलमेंट्स हैं। एक रूरल सेटलमेंट जो गांव का सेटलमेंट है, मतलब गांव में जो लोग रहते हैं उसे, और एक अर्बन सेटलमेंट जो शहरीकरण है, शहर में रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट्स वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज like agriculture, fishing, forestry, craft work, trading, etc. तो विलेजेस की जो रूरल सेटलमेंट है वहाँ पे लोग क्या काम करते हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, या मछली पालन का काम करते हैं, फिशिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं। फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ से सामान जो है लेके आते हैं, मतलब तेंदू, जैसे तेंदू पत्ता हो गया, महुआ के फूल हो गए, और भी बहुत सारे का जो चीज़ें हैं वो फॉरेस्ट से लेके आते हैं और उनको बेचते हैं। नेक्स्ट होता है वो क्राफ्ट वर्क करते हैं, जैसे कि सूपा बनाने का काम हो गया, पर्रा बनाने का काम हो गया, टुकनी बनाने का काम हो गया, और ट्रेडिंग करते हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर। तो रूरल सेटलमेंट्स जो है वो क्या हो सकते हैं, या तो कॉम्पैक्ट हो सकते हैं, मतलब एक के बाद एक बना हुआ घर हो सकता है, या तो स्कैटर्ड हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है। A compact settlement is a closely built area or dwelling where flat land is available. तो compact settlement क्या होता है, वो closely built area होता है जहाँ पर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है, क्लोजली बिल्ट एरिया होता है जहाँ पर एक के बाद एक जो है इस तरीके के घर बने हुए रहते हैं वे, और ये यहाँ कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे फ्लैट लैंड अवेलेबल होता है। तो ये हमने क्लास 6 में भी देखा था। इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। और स्कैटर्ड सेटलमेंट में क्या होता है, जो घर बने हुए होते हैं वो एक बहुत बड़े एरिया में होते हैं, लेकिन काफ़ी स्पेस होता है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन द हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो इस तरीके के सेटलमेंट्स जो है हिली एरियाज जो होते हैं, माउंटेन वाला एरिया होते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, और जहाँ पे घने जंगल होते हैं, और जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब या तो बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड होगी। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरमेंट। इन द रीजन्स ऑफ हेवी फॉल दे हैव स्लैंटिंग roofs, places where water accumulates in the rainy season. The houses are constructed on raised platform or slits. तो जगह के हिसाब से जो है, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र है, जो रूरल एरिया है, वहाँ पे लोग जो है कैसे घर बनाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हैवी रेनफॉल है तो वहाँ पे क्या है, उनको स्लैंटिंग रूफ रखना पड़ता है। स्लैंटिंग रूफ मतलब इस तरीके का घर, ठीक है, इस तरीके का घर, ताकि बारिश का जो पानी है ऊपर छत में जमा ना हो। और जहाँ पे ज़्यादा ही रेनी सीजन होता है, पानी नीचे जमा होता है, उस तरीके के वहाँ पे रेस्ड प्लेटफॉर्म या स्लिट्स पे घर बनाए जाते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये ऊपर पे घर बना हुआ है, मतलब नीचे की जो ज़मीन है उसको छोड़ दी जाती है और ऊपर पे घर बनाया जाता है। तो थिक मड
thick mud walled houses with thatched roofs are very common in area of hot climate. Local materials like stones, mud, clay, straw etc. are used to construct houses. तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे घर कैसे होते हैं, मिट्टी के थिक मिट्टी के वॉल वाले घर होते हैं जिसमें थैच्ड रूफ होता है, मतलब पत्तियाँ वगैरह है उससे थैच किया जाता है, मतलब रूफ जो है उससे कवर अप किया जाता है। और ये ऐसे एरिया में बनाया जाता है जहाँ पे क्लाइमेट बहुत क्या जाता है, हॉट होता है, जैसे कि आपका राजस्थान वाला एरिया हो गया, वहाँ हो गया। जो लोकल मटेरियल्स मिलते हैं जैसे कि स्टोन हो गया, मड हो गया, क्ले हो गया, स्ट्रॉ हो गया, ये सबको यूज करके आपके घर बनाए जाते हैं। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट। तो जो शहर क्या होते हैं, जो टाउन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और सिटीज क्या होते हैं, अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं। इन अर्बन एरियाज पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र जो होता है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होते हैं जहाँ पे सामान बनाया जाता है। तो सामान में कपड़े हो सकते हैं, आपका कुछ भी सामान हो सकता है, खाने पीने का सामान हो सकता है, मिक्सचर की फैक्ट्री होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह होती है। ट्रेडिंग में लोग एंगेज करते हैं, और सर्विसेज में, सर्विस मतलब बैंक हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गया, तो इस तरीके की सर्विसेज में। तो आपको कुछ शहर और विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़ के नाम बताने हैं आपके स्टेट में। जैसे कि हमारे आसपास में बहुत सारे गांव हैं, और जैसे टाउन्स में आपके भी बहुत सारे टाउन्स हो गए, जैसे कि मैं चापा में भी रहती हूँ, कभी मैं अपने मायके दली राजरा में रहती हूँ। तो सिटीज़ हो गया, सिटीज़ में आपका रायपुर सिटी हो गया, भिलाई सिटी हो गया, दुर्ग सिटी हो गया। तो इस तरीके से आप नाम बता सकते हैं आप जिस भी स्टेट पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हम जो है हमने ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में देख लिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है। और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।